चलिए बच्चों, अब हम लोग पुनः आप जो 10वीं क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, लेसन 13, ये लेसन कह रहे हैं, जो नाम है लेसन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है बच्चों? आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग पहले बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो जो पॉइंट आने वाला है, पहला हम लोगों ने क्या लिया? वर्ग। पहला बिंदु क्या लिया हम लोग? वर्ग। अब वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। घन का इंग्लिश क्या हो जाता है? क्यूब। घन का क्या आ जाता है? क्यूब। अब सोचना ये है, ये वर्ग को पढ़ने के लिए, किसको पढ़ने के लिए? तो हम लोग वर्ग से संबंधित बात को समझेंगे, इसका विकर्ण के सूत्र को जानेंगे और परिमाप भी जाने, इसके बाद क्षेत्रफल भी। आइए बच्चों, वर्ग की सभी भुजा आपस में एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है। क्या होते हैं? वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण भी, वर्ग का विकर्ण बुझते हो ना, ये विकर्ण है, ये भी एक दूसरे को यानी कि संविभाजित करते हैं, प्लस में बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों विकर्ण क्या? AC और विकर्ण क्या? BD, ये भी एक दूसरे को क्या, एक दोनों क्या है? बराबर है। वर्ग के सभी कोणों का मान, एक कोणों का मान कितना डिग्री होता है? ये 90 डिग्री होता है। तो ये भी कितना डिग्री होगा? और ये भी कितना डिग्री? और ये भी कितना डिग्री? अब आइए बच्चों, इसमें देखना क्या है, कहा विकर्ण, गौर करके समझना, ये याद करने पड़ेगा। विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा गुना √2। भुजा गुना √2। देखो, अब भुजा को एक बात याद रखना, इंडिकेट A से भी करते हैं। बात समझ रहे हैं? भुजा को A भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखिएगा A का स्क्वायर रहेगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा को ही A बोलते हैं। अब चलो A से इंडिकेट करते हैं इसको। अब देखिए √2, तो परिमाप जो है, परिमाप बराबर सूत्र होता है भुजा गुना कितना? 4। ये देखो, इसमें कितने भुजा है? 4 ना है। इसका पूरा परिमाप निकल जाएगा। इसी से आप जमीन जो है ना, चौखुट वर्गाकार जमीन का, आप विकर्ण भी निकाल लेंगे, परिमाप भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, भुजा गुना 4, ये सूत्र याद हो गया होगा बच्चों, आप लोग को ये याद हो गया, विकर्ण बराबर सूत्र भुजा गुना √2। क्या होता है? परिमाप बराबर सूत्र बोलो तो एक बार। भुजा गुना कितना? 4। क्षेत्रफल बराबर बोलो तो भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आइए, यह क्वेश्चन आया बेटा, 10 मीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण, देखो है ना विकर्ण, परिमाप है ना, परिमाप, क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल है ना, ज्ञात करें। तो सूत्र पता है, 10 मीटर कहा है, तो ये वर्ग की सभी भुजा कितना है? 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 मीटर। 10 मीटर है। कितना मीटर है बेटा? 10 मीटर। 10 मीटर है। कोई दिक्कत? अब हम लोग सॉल्व करें इसको। देखो अच्छे से समझोगे। अब सोचने की बात ये है, पहले विकर्ण देख लो। पहले क्या निकाल रहे हैं? विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए बेटा सूत्र है क्या? आपको पता है, भुजा गुना कितना? भुजा गुना कितना? √2। इसका आंसर देखना। तुमको हम क्या बोले थे? भुजा को A भी बोलते हैं। तो भुजा का मान कितना है? यहाँ देखो, वर्ग के सभी भुजा कितना है? 10-10 मीटर। तो देखो, भुजा की जगह कितना देंगे? 10 गुना का √2 का बराबर का 10 को √2 से करेंगे तो 10 √2। विकर्ण निकल गया। विकर्ण निकालने सीख गए। कितना इजी था, है ना? अगर मान लो बेटा यहाँ
20 सेंटीमीटर 20 मीटर रहता तो यहाँ 20 गुना √2 आ जाता। यहाँ 15 रहता तो 15 गुना √2 आ जाता। बात समझ रहे हो क्या? अब दूसरा स्थिति आया बेटा, क्या इसमें आप परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में आपने क्या निकाल लिया? विकर्ण। इसके बाद क्या निकालेंगे? परिमाप। क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे परिमाप बराबर सूत्र। क्या बराबर बेटा? परिमाप। परिमाप बराबर सूत्र होता है भुजा गुना कितना? 4। भुजा गुना कितना बेटा? 4। अब देखो भुजा का मान कितना है जरा बताओ? 10 गुना का 4 का 10 चौका 40 मीटर आ गया परिमाप। बोलो कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पर मान लो अभी बोले थे हम 12 रहे कि 15 रहे कि 20 रहे कि 25 रहे कि 30 रहे, कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? नहीं होगा। अब लास्ट है बेटा क्या? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो इसका सूत्र होता है क्या? भुजा का स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। बात यही होता है ना। अब चलो जरा बोलो तो भुजा का मान कितना? 10। 10 पर पावर कितना? 2। 10 गुना 10 10 दाही कितना? 100। 100 मीटर। देख लो हम बोले थे वर्ग है तो लास्ट में आंसर क्या लगेगा? स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। जरा बताइए तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, खाली पूछ देगा परिमाप तो परिमाप नहीं निकाल लोगे। पूछ देगा विकर्ण तो विकर्ण नहीं निकाल लोगे। पूछ देगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कोई बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? चलिए अगर दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप पूछोगे, और जो YouTube पर चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उन भाई बहन को अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को लिख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ तो बता दीजिए। चलो बच्चों अभी हम लोगों ने कितना यहाँ कितना डाल के बनाए थे? 10 मीटर। कितना डाले थे बेटा? 10 मीटर। अभी कितना मीटर है? क्या 10 वाले निकालने सीख गया तो 20 वाले नहीं निकाल लूंगा? 30 वाले नहीं निकाल लूंगा? 40 वाले? मैं ये बता देता हूँ है ना, तब लगता है कि आप लोग 100% सीख जाएंगे सभी बच्चे। देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, वही बात, सब बात वही लिखा हुआ है। यहाँ डिजिट चेंज हो गया, 10 के जगह क्या आ गया? 20। 20 मीटर वाले, 20 मीटर भुजा वाले। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ कितना मीटर आ जाएगा? 20 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा बाबू? 20 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा से देख इधर बाबू, इधर देखो। अब यहाँ पर देखो बाबू, थोड़ा सा मिटा दिए उसको। अब देखो भुजा के जगह पर क्या ले लेंगे? 20 गुना का √2 का। यहाँ कितना आ गया? 20 √2। क्या निकल गया? 20 √2 विकर्ण। क्या निकल गया? क्या निकल गया? ये अभी लिखो नहीं है बेटा, मत लिखो, इधर देखो। इसके बाद देखो परिमाप। परिमाप क्या है? भुजा गुना कितना? 4। तभी तुरंत बताए भुजा कितना बाबू? बोलो 20। कोई दिक्कत? और 4 का? अब देख लो 20 चौके कितना? 80 मीटर। यहाँ इतना मीटर आ गया था ये। अब देखो अब क्या है बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में मतलब कि भुजा का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर, तो भुजा कितना है? 20। 20 का स्क्वायर, 20 गुना 20 कितना? 400। यानी 400 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में? चलिए ये उतार लीजिए जिससे नहीं बनाया, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, इससे पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है। कर 120 मीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल पूछ दिया है, परिमाप दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिखेंगे क्या बच्चों? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है? परिमाप। तो यहाँ लिखो बेटा, हल में हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? बोलो मेरे साथ। दिया है यानी गिवन है ना। क्या दिया हुआ है? वैल्यू। अब देखो परिमाप है ना, परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर दिया हुआ कितना बेटा? 120। 120 मीटर है ना। जरा बताओ
वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? भुजा गुना 4। क्या इसको सूत्र लिखेंगे तो 4a नहीं हो जाएगा? 4 गुना ए नहीं लिख सकते हैं? मेरे कहने का अर्थ हुआ यहाँ भुजा गुना 4 लिखे, क्या ऐसे नहीं हो सकता है? 4 गुना भुजा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखो 4 का 4, अभी ये ए कहां से आ गया? भुजा को ए माने है ना? बराबर का 120 का। अब देखो कटेगा, कैसे कटेगा? इससे काटो, यानी कितना? 4 तिया 12, 30 आ गया। अब देखो ए बराबर कितना आ गया? 30। भुजा निकाल लिए। जब भुजा निकालेंगे तो क्या क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या कहा, यहाँ पर परिमाप देल था तो भुजा निकालना था। भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो देख लो, तो लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? क्या बराबर बेटा? क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? ए का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए का मान कितना है? 30। 30 का स्क्वायर 3 तिया कितना? 9। 900 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत? चलिए पहले ये उतारिए फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ इससे पहले कितना था? 120। क्या 140 नहीं रह सकता यहाँ? 130? 160 है यहाँ। तो देखो सॉरी बच्चों, देखो 160 मीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल तो 160 दिया हुआ, तो 160 देख लो यहाँ कितना आ जाएगा? परिमाप 160 दिया हुआ तो 160 लिख लो। इसके बाद है बच्चों परिमाप बराबर सूत्र, जरा देख लो परिमाप बराबर सूत्र क्या है? 4 इंटू ए है ना, बराबर कितना? 160। काट लो इसको, 4 चौका 16, 1 0 40 मरतबा में भुजा कितना निकल गया? 40 मीटर। परिमाप 160 मीटर है तो भुजा कितना निकल गया? अगर भुजा 40 मीटर हमारे लोगों के पास अवेलेबल हो गया तो बताओ तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा क्षेत्रफल। देख लो तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या? भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ए कितना है? 40। 40 के स्क्वायर 4 चौके कितना? 16। 1600 मीटर आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? आराम से बन जाएगा। चलिए जो बच्चे नहीं उतारे इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आयत। क्या पढ़ने वाले हैं? आयत। सभी बच्चे ध्यान से देखोगे इस बिंदु को। देखो बच्चों आयत का जो हम लोग अभी चित्र देखे, आयत का आमने सामने के भुजा बराबर होती है एक दूसरे के सामने। अगर मान लीजिए ए बी एल है तो डी सी भी क्या होगा? एल होगा। बात समझे क्या? अगर ए डी आपका बी है तो बी सी भी आपका क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? आयत का हर एक कोण, जितना कोण है ये कितना डिग्री मान होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना? होगा। और ये भी 90 डिग्री होगा। बोलो ना। अब यहाँ पर देखो इसका सूत्र बना रहे हैं, अच्छे से देखो सभी बच्चे ध्यान से देखोगे। आयत का सबसे पहली बात विकर्ण, यही है ना? विकर्ण बराबर सूत्र देखो बेटा, आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। रूट अंडर, यहाँ ध्यान से देखो, रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा विकर्ण देख लिए। किसका विकर्ण है बेटा? आयत का विकर्ण बराबर सूत्र क्या देखे आप लोग? यस। एल मतलब लंबाई, बी मतलब क्या? चौड़ाई। लंबाई का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर?
कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखो इसका क्या है, तो परिमाप। क्या है बेटा? परिमाप बराबर सूत्र देखो इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तीसरा फॉर्मूला देखो आयत का, यहाँ पर आयत का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, गौर करके देखो तो सूत्र होगा L गुना B। क्या हो जाएगा? L गुना B। कोई दिक्कत? चलिए चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी आयत संबंधित बेसिक पॉइंट को देखा। पुनः आपके सामने एक क्वेश्चन आ गई है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई एक आयत के आकार का मैदान है। जिस कक्षा में आप बैठे हुए हो इस कक्षा का तुम गौर करके देखोगे, ये कक्षा को देखोगे तो आयताकार है ना बच्चों। ये बोर्ड भी जो देख रहे हैं आप, ये बोर्ड क्या है? आयताकार है। ये पूरे बोर्ड जो देख रहे हैं ये आपका आयताकार है। अब देखिए आयत जो है, हम क्या बोले थे कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और आयत के एक कोनों का मान 90 डिग्री होता तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आयत के आमने सामने वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है ना। अभी सूत्र क्या लिखा है? विकर्ण बराबर रूट अंडर L का स्क्वायर जोड़, बोलोगे क्या लिखा है? परिमाप क्या लिखे हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई, L प्लस B। अब देखो क्षेत्रफल क्या लिखे हैं? L इंटू B, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन आपके सामने आया है बच्चों, एक आयताकार मैदान की लंबाई, ये आयताकार मैदान है, मान लीजिए इसकी लंबाई कितना दे दिया? 40 मीटर। कितना मीटर है? तथा ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो चौड़ाई कितना है बेटा? 20 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 20 मीटर। अगर ये आर, ये मैदान के ये आर 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 मीटर होगा ना। तो हो तो उसका विकर्ण परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे हल में? देख लो यहाँ दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को। लिखेंगे दिया है या दिया गया है या दिया है, लिख लो जो लिखना है। क्या दिया है? L बराबर क्या दिया है? L जो है लंबाई जो है कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। और B कितना दिया है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? इस स्टेप के पहले हम लोग इसको संकेत कर लिए, मान को लिख लिए। अब देखिए विकर्ण बराबर लिखेंगे क्या? विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर जो लिखेंगे बेटा, विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर किसका? L का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर? B के स्क्वायर। कोई दिक्कत? L का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर? B का स्क्वायर। तो जरा गौर करके देखिए यहाँ पर L का मान कितना है? 40। तो यहाँ किसका स्क्वायर? 40 का। अब B का मान कितना है? 20। तो किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना जी। चलो 20 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, गौर करके। L का स्क्वायर 4 चौके कितना आ जाएगा? 1600 प्लस का कितना? 400 होगा ना। इसको देखो, लिखोगे तो 16 4 कितना? 2000। 2000 का वर्ग तोड़ोगे कितना आ जाएगा? 20 रूट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 20 रूट कितना? 5। क्या आ गया? मीटर। क्या निकाले? विकर्ण 20 रूट कितना? 5। अब चलो इसको आप लोग कर लोगे, जो बच्चा को नहीं आता है करना बेटा। 2000 का वर्ग तोड़ोगे ना, तो तोड़ने आता है ना वर्ग। इस स्टेप पे इसको तोड़ करके लिखोगे तो 20 रूट 5 आएगा। अब बच क्या गया? जब हम लोग विकर्ण निकाल लिए बच्चों, विकर्ण निकाल लिए, विकर्ण निकला कितना? 20 रूट 5। अब क्या आया? परिमाप। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो जरा, परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप बराबर बोलो सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। जरा गौर करके देखो, 2 का 2 गुना का गुना, लंबाई का मान कितना? 40। चौड़ाई का मान कितना? 20। जरा गौर करके देखो, 2 का 2 20 और 40 कितना? 60। 60 दूनी कितना? 120 मीटर आ गया। कितना आ गया?
120 मीटर इधर दिखाई दे रहा है ना बच्चों? देख लो, आप क्षेत्रफल छोटा सा है, ये निकल जाएगा, तो आप क्षेत्रफल बराबर देख लो। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? आयत का। किसका? आयत का। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना क्या? चौड़ाई। अब देखो लंबाई कितना? 40, चौड़ाई कितना? 20। देखो 4 दूनी कितना? 8। 800 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, आप लोग का एग्जाम है आज, जाइए, टेस्ट सेंटअप एग्जाम चल रही है अभी। अब आगे की क्लास तक के एग्जाम हम लोग देखेंगे, यहीं तक रहने दीजिए, उतार लीजिए।